नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हे मम सौहार्द्र। हे आर्यवत राष्ट्र देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, नौजवान साथियों, मेरे बड़ों, मेरे गुरुजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, मेरा वंदन है। स्वागत करता हूं पुणे नाड़ी वैद्य कायाकल्प के आपके पसंदीदा प्रोग्राम में। आज हमारा विषय रहेगा कि दिनचर्या जिसका पालना करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने आप को सुखायु रख सकते हैं, अपनी आयु को दीर्घायु बना सकते हैं, उसमें क्या क्या आता है। हमारे शास्त्रों में क्या सम दोष है, सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिया मना स्वस्थ इति अभिधीयते, कि जिनकी मल दोष धातु सम अवस्था में है और ऐसे होने पर यदि प्रसन्नचित्त मन है, उसी का नाम स्वस्थ है। जिसमें कोई रोग नहीं है, वह जो अपने हर कार्य को करने में निरंतर कार्यशील है, कार्य कर सकता है, किसी पर निर्भर नहीं है, उसी का नाम स्वस्थ है। और ऐसा व्यक्ति होना वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो हम कर रहे थे बात दिनचर्या की। दिनचर्या में क्या आता है? दिने दिने चर्या दिनस्यावाचर्या इति दिनचर्या, कि रोजाना प्रतिदिन किए गए कार्यों को सम्मिलित, उन्हीं का नाम ही दिनचर्या है। और उसमें पहले क्या आता है? यदि हम बात करें तो पहले उसमें आता है ब्रह्म मुहूर्त जागरण, कि रात्रि का जो आखिरी पहर होता है और सुबह प्रकाश की जो अवस्था आती है, उसमें उठना ही ब्रह्म मुहूर्त आता है। दूसरा उसमें आता है उषापान, कि पानी का सेवन उठने के बाद यदि किया जाता है तो वह उषापान कहलाता है। तीसरा हमारा मल त्याग आता है, कि पानी का सेवन करके यदि हम मल का त्याग करते हैं तो वह मल त्याग कहलाता है। आचमन, उसके बाद आचमन में हम अपनी जिह्वा को धोते हैं। जिह्वा पर जब यदि पानी को हम ग्रहण करते हैं तो जिह्वा पर जितना दोष होता है वह धुल जाता है। उसके पश्चात चौथा हमारा दंत धावन आता है, कि हम दांत को किस प्रकार से धो रहे हैं, दांतों की सफाई जो कर रहे हैं, वह हमारा दंत धावन में आता है। जिह्वाम निर्लेखन, इससे अगला पांचवा आता है। जिह्वा को साफ किया जाता है और उसको जब किसी वस्तु से, किसी धातु के पदार्थ से जब हम जीभ को साफ करते हैं तो वह दोष जो उस पर एक परत सी जम जाती है, वह हमारी साफ हो जाती है, जिससे जिह्वा को हम सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा उसके बाद मुख व नेत्र प्रक्षालन आता है, कि हम कैसे अपने मुंह को धोएं और नेत्रों को धोएं, जिससे हमारे शरीर में कोई भी रोग विशेष किसी अंग में, जैसे मुख में या नेत्र में, आँखों में कोई ना हो, तो उसको हम किस तरीके से साफ करें। उसको जब हम साफ करते हैं तो हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। और सिर में मुख की जो स्थिति होती है, जो मुख एक अंग है, उस अंग को रोग से दूर किया जाता है। उसके पश्चात अंजन कर्म आता है, जो हमारा 8वां नंबर बनता है। अंजन कर्म में हम अपने नेत्रों को सुरक्षित रखते हैं। नेत्रों में जब दाह की उत्पत्ति हो जाती है तो शीतल चीज़ों का, औषधों का जब प्रयोग हम करते हैं तो हमारे आँखों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, आँखों को मैल को दूर करते हैं, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है उसको धारण करने से। उसके बाद 9वां हमारा नस्य कर्म आता है, कि नासिका द्वार से दिए गए किसी स्नेह या औषध को हम नस्य कर्म बोलते हैं। औषधम औषध सिद्धो स्नेहो व नासिकाभ्याम दिएते इति नस्य, कि नासिका के द्वार से सिद्ध औषधि का प्रयोग जो किया जाता है वह नस्य कर्म कहलाता है। उससे हमारे जब नस्य कर्म किया जाता है तो श्रृंगाटक प्रदेश में जब उसका लुब्रिकेशन होता है तो वह हमारे सिर के तरफ जब रुख कर रहा होता है, तब वह हमारे उस प्रदेश में जितने भी रोग होते हैं उनको ख़त्म करने में हमारे सहायता करता है। इसके पश्चात 10वां हमारा आता है गंडुष व कवल धारण। गंडुष क्या है? असंचार या तू या मात्रा से गंडुष स्मृत, कि ऐसी स्नेह की या चूर्ण की या कुवात की मात्रा, वह मात्रा जिसको मुंह में हम धारण कर लें और उसको मुख में धारण करने के पश्चात जब हम उसको घुमा ना सकें, मतलब उसमें वायु न रह जाए, उस मात्रा को गंडुष कहा जाता है। कवल संचार या तू से मात्रा से कवल स्मृत है,
कि जिस मात्रा को धारण करने के पश्चात मुख के अंदर घुमाया ढुलाया जा सके उसको कवल कहा जाता है। और दोनों का ही कार्य आपके जबड़े प्रदेश को, इस पूरे प्रदेश को सुखायु रखना, दृढ़ बनाना, दांतों को ताकत देना, जड़ों को मजबूत करना, हमारे मुख के अंदर जितना भी ग्रंथियां हैं उनके स्त्राव को बढ़ाना, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको 10 कर्तव्य बताए हैं। पहला ब्रह्म मुहूर्त जागरण, दूसरा उषापान, तीसरा मल त्याग, चौथा आचमन, पांचवा दंत धावन, छठा जिह्वा निर्लेखन, उसके बाद हमारा 7वां कर्म आता है नेत्र व मुख प्रक्षालन, 8वां अंजन कर्म, नस्य कर्म और गंडूष एवं कवल धारण। अब इसके पश्चात जो हमारा आता है, जब गंडूष और कवल धारण के बाद हम बात करते हैं धूमपान की, कि औषध को, किस औषध का प्रयोग करके, संबंधित रोग से संबंधित औषध का प्रयोग जब धूमपान की तरफ किया जाता है, धूमम पियते इति धूम्रपानम, कि धूमे को पीकर और मुख प्रदेश के अंदर, नासिका प्रदेश के अंदर जब हम किसी औषध के धुएं का ग्रहण करते हैं वह धूमपान कहा जाता है। तांबुल का विचार आता है उसके पश्चात कि किस, जैसे लौंग का, जावित्री का हम प्रयोग मुख के अंदर रख के तांबुल का सेवन का, भक्षण का विचार करते हैं। उसके बाद अभ्यंग आता है जो हमारा 13वां पॉइंट बनता है, अभ्यंग। अभ्यंग में पूरे शरीर की मालिश करना एक अभ्यंग कहलाता है। किसी स्थान विशेष की मालिश करना या उसमें तेल का इस्तेमाल करना, वह हमारा उस स्थान विशेष का, जैसे कान की हम करते हैं तो कर्ण पूर्ण कहा जाएगा। सिर की यदि हम मालिश कर रहे हैं तो सिरोअभ्यंग कहा जाएगा। पैरों की यदि हम मालिश कर रहे हैं, तलवों की यदि हम मालिश कर रहे हैं तो वह पाद अभ्यंग में कहा जाएगा। उसके बाद स्नेह को धारण करने के बाद अभ्यंग के उसमें फिर हमारा स्नान आता है। उससे पहले व्यायाम आता है कि व्यायाम से शरीर के अंदर एक उत्तेजना पैदा की जाती है ताकि हमारे रोम छिद्र खुल सके। उसके तत्पश्चात हमारा स्नान आता है। उष्ण अंबु अधिकाय परिषेको बलावह तेन एव तु उत्तम अंगस्य बलाहत केश चक्षुषाम। उसमें भी शास्त्रों में वर्णित है कि यदि उष्ण अंबु से, गर्म पानी से यदि हम अधकाय, नीचे वाली काय का यदि हम परिषेक करते हैं, उसको धोते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वह हमारे अंगों को, हमारे बल को बढ़ाने का कार्य करती है। और यही गर्म पानी का यदि इस्तेमाल हमारी नाड़ से ऊपर की तरफ, शिरो प्रदेश की तरफ किया जाता है तो हमारे बल को निश्चित गिराने का और हमारे बालों को और चक्षुओं को, नेत्रों की ज्योति को घटाने का निश्चित रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्नान एक हमारा नित्य कर्म आता है। उसके पश्चात उद्वर्तन आता है कि किसी औषध चूर्ण का यदि हम प्रयोग करके पूरे शरीर में उसकी मालिश करते हैं, रगड़ते हैं, तो वह हमारे रोम छिद्रों को खोलने का कार्य करता है। अनुलेपन, किसी इस प्रकार के सुगंधित द्रव्य का यदि हम शरीर में उसको घिसने का, घर्षण करने का कार्य करते हैं, तो वह हमारे पूरे शरीर प्रदेश में एक सुगंध की उपस्थिति को जताता है। उसके बाद वस्त्र धारण आता है। जब ये सारे नित्य कर्म हो जाएं, उसके बाद वस्त्र धारण आता है कि कैसा वस्त्र डाला जाए। हमेशा रोजाना नए वस्त्र का इस्तेमाल किया जाए। किसी ऐसे वस्त्र का जिसको हमने कल धारण किया था उसको पुनः इस्तेमाल में ना लिया जाए। हर ऋतु के अनुसार वस्त्रों की धारणा को उन्होंने शास्त्रों में वर्णित किया है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है उसमें आप सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें और खुले वस्त्र, सूती वस्त्र का धारण करें। तो इस प्रकार से वस्त्र धारण आता है। फिर उसके बाद कि कैसे गंधों का, द्रव्यों का इस्तेमाल करना है, कैसी माला को धारण करना है, वह आता है जिसको गंध द्रव्य एवं माला धारण कहा जाता है। उसके पश्चात रत्न धारण आता है कि किस रत्न को धारण करके मनुष्य ज्योतिष उसमें चला जाता है। यह ज्योतिष उसमें जाता है कि किस रत्न को धारण करके मनुष्य अपने आप को सुखी एवं समृद्ध रख सकता है और उनका निश्चित रूप में हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उसके पश्चात नख आदि कर्तन विधि आती है कि हम अपने नाखूनों को काटें। हर 7 दिन में यदि हम अपने बालों को और नाखूनों को काटते हैं तो वह निश्चित रूप में हमारे शरीर में
या शरीर से रोगों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। एक निश्चित बल की ऊर्जा की प्राप्ति हमारे शरीर में कराने का कार्य करता है। तत्पश्चात जो 22वां कर्म आता है वह मध्य कर्म आता है कि इसके पश्चात हम अपनी व्यावसायिक या सामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाएं, संलिप्त हो जाएं या उनको हम करने लग जाएं। तो इस प्रकार से पूरे दिन में दिनचर्या का इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मैं पुनः आपको दोबारा बता देता हूँ। पहला ब्रह्म मुहूर्त जागरण है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। दूसरा उषापान है। तीसरा मल त्याग है। चौथा आचमन है। फिर दंत धावन आता है। जिह्वा निर्लेखन आता है। मुख व नेत्र प्रक्षालन आता है। अंजन कर्म आता है। नस्य कर्म आता है। गंडूष एवं कवल धारण आता है। तत्पश्चात धूम्रपान आता है। तांबुल किस प्रकार तांबुल का हमें इस्तेमाल करके भक्षण का विचार आता है। अभ्यंग आता है। व्यायाम आता है। स्नान आता है। उद्वर्तन आता है। अनुलेपन आता है। वस्त्र धारण आता है। गंध द्रव्य एवं माला धारण आता है। रत्नों की धारणा आती है कि कौन सा रत्न धारण करना है। और 21वां हमारा नख आदि कर्तन विधि आती है कि हम नखों को, नाखूनों को काटने का कार्य अपने इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से दिनचर्या के अंतर्गत किए गए इन नित्य कर्मों के द्वारा हम रोजाना यदि इसको इस्तेमाल में लेते हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। हम अपनी आयु को दीर्घायु बना सकते हैं, रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों का विशेष कार्य हमारे सिरों प्रदेश को या शरीर प्रदेश को के ग्रंथियां, अंग प्रदेशों को सुचारू रूप से करवाना ही इनका कार्य है। मालिश करते हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बनता है। नहाते हैं तो उससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। नस्य कर्म करते हैं तो हमारे श्रृंगाटक प्रदेश का सुचारू रूप से लुब्रिकेशन होता है। जिह्वा को धोते हैं तो वहाँ पर सारी रात जो दोष उपस्थित हो जाते हैं उनका कार्य होता है। दांतों को धोना, जो दांतों पर एक सफ़ेद परत सी जब आप जीभ को घुमाते हैं और उसको महसूस करते हैं जिसके कारण कैविटीज़ बन जाती हैं, डेंटल कैरीज बन जाती हैं, उसको हम दूर करते हैं। तो इस प्रकार से ये 21 प्रकार के दिनचर्या को यदि हम अपनाते हैं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और सुखी रख सकते हैं, समृद्ध रख सकते हैं। गच्छामि पुनर्मिलनाय जा रहे हैं पुनः इन्हीं भावों के साथ नए एपिसोड के साथ आपसे पुनः मुलाकात हो सके। जय भारती, जय आयुर्वेद। वैद्य जी को नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए दिल्ली बुध और शनि, रोहतक रवि सोम मंगलवार, गुरुग्राम में बृहस्पति और शुक्रवार को, रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए naadivaidyaklub.com हमारी वेबसाइट पर। और रोगों का घरेलू इलाज जानने के लिए देखिए हमारा YouTube चैनल नाड़ी वैद्य क्लब। वैद्य जी से नाड़ी दिखाने के लिए संपर्क कीजिए 8595 299 299 या 7428 299 299।